Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो Pakistanis have once again crossed the limits of ignorance regarding IPL. Okay, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर PSL चल रहा है, IPL जो है वो इंडिया के अंदर चल रहा है और इन दोनों का कंपैरिजन बहुत हद तक किया जाता है, लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है एज सच बिकॉज PSL बहुत छोटी किस्म की लीग है और देखने का मजा भी नहीं आता बिकॉज IPL जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है, लोग ज्यादा उसको पसंद करते हैं, तो ज्यादा रुझान लोगों का IPL की तरफ चलता है। तो देखते हैं सारी चीजें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल की ये वीडियो है, काफी टाइम से सजेशन इसकी आ रही थी तो मैंने कभी इसको देखते हैं। बस इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे हम। अच्छा PSL में फ्लाइंग मैन का स्टंट था, तो IPL वालों ने जो है वो अपनी तकरीब के लिए एक रोबोट डॉग मंगवाया जो कि टॉस कर रहा है। वाह पाकिस्तानी, वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। मतलब रोबोट कैमरा टॉस करवाएगा, हाथ धो ये वहाँ पर लोगों को कैप्चर करने जाता है, वो रोबोट कैमरा है ना कि टॉस कराने वाला रेफरी। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अब PSL वालों से जरा हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और इनोवेशन हमने ज्यादा अच्छी की है। PSL में इतनी अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया। बहस करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, मायूसी का इजहार करते रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट से आगे कब बढ़ेंगे? कभी आगे नहीं बढ़ोगे तुम। वाह भाई वाह। तुम ऐसे रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, चीखते रहोगे और अफवाहें फैलाते रहोगे। हाँ भाई हाँ। अब इनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे IPL के हाथ धो के पीछे पड़ गई है। अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। खैर दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और हमारे पास पाकिस्तान जैसा नजर बट्टू भी है, तो हम लोगों का भी मनोरंजन होता रहता है इस बहाने से कि पाकिस्तानियों ने अब कौन सा मनोरंजन का कार्ड फेंका है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि IPL दोयम दर्जे का है और सुने, और PSL दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर वहाँ पे आते हैं, सुनते जाइए, दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड वहाँ दिया जाता है और सुने, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा वहाँ मिलता है, दुनिया के सारे मैदानों से ज्यादा इनके PSL के मैदान खचाखच भरे रहते हैं। सुनते जाइए। इस तरीके का तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाए जा रहे हैं और IPL की भर भर के बुराई किए जा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मेरे को इनकी IPL की बुराई सुनने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। आय हाय, और इसी आनंद का आप भी भरपूर मजा लीजिए। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। ठीक है जी, आपको शायद भरोसा नहीं होगा अपने एम्पायर्स पे कि वो जाके गए तो उन्होंने कहा भाई डॉग को भेजो, डॉग बताएगा। अच्छा, ये जो डॉग वाली बात है इसको किस तरह देखते हैं आप भाई? क्या लोगों पे भरोसा नहीं था? उन्होंने कहा भाई टॉस जाओ, डॉग तुम चेक करो। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि टॉस जो है वो मैच रेफरी कराता है। हाँ ठीक है, जब मैच रेफरी की जगह डॉग को लेकर आना, तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ फिक्सिंग का गेम हुआ होगा इसमें भी, क्योंकि ये मैच रेफरी के अलावा कोई नहीं देख पाता, कैमरामैन को भी दूर कर देते हैं। इस पे मैंने एतराजात भी किए कि भाई अब मैच रेफरी बिक जाए तो अभी क्या किसी के दीन ईमान का थोड़ी पता है, हमें पता ही नहीं है टॉस क्या हो रहा है। लेकिन पिछले अगर हम उसमें देखते हैं एशिया कप में, तो इंडिया सारे टॉस ज्यादातर हारा था, तो इस वजह से मुझे इतना वो नहीं हुआ, वरना अगर वो होता तो उस पर भी शक हो जाता। देख लिया, ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है, ये भाई साहब क्रिकेट खेल चुके हैं, पुराने जमाने के प्लेयर है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि रोबोट डॉग टॉस रेड राइड यहाँ पे मिल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ये कौम मेरे तो समझ के बाहर है भैया, बिल्कुल समझ के बाहर है। मतलब एक मेरे जैसा आप जैसा आदमी बोले तो चलो एक बार फिर भी मान सकते हैं कि भाई हमको क्या पता, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर ये हाल है इनके। बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। और भाई साहब आप क्या बोल रहे हो कि चैंपियन ट्रॉफी में हमने टॉस सारे हारे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन हमने सारे मैच जीते, साथ में ट्रॉफी भी जीती और तुम्हारे मुल्क से ही चैंपियन ट्रॉफी आउट कर दी हमने। इसके ऊपर कुछ बोलिए भाई साहब, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब दही जम जाएगा मुंह में। तो जश्न मनाया जाए। हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना PSL की, वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम में मुझे उसके ऊपर वो है, रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं 2 बजे नहीं होना चाहिए, सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहाँ IPL हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। हाँ। ठीक है ना? ओ चाचा, कब्जे वब्जे में नहीं किया हुआ, पैसे दे रखा है, खरीदा है हमने, इतने पैसे दे के खरीदा है जितने तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम्हारी नजर में इतने पैसे नहीं होते, तो ये मत बोलिए कब्जे में किया हुआ है। कब्जा करना, आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना, ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है, समझ रहे हो? और हम भी उनके मुकाबले में PSL कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं। और कुछ बात से नहीं, भाई जब नहीं देखें ये क्या बात है, फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? भाई क्राउड आएगा, क्राउड देखना हमारी क्रिकेट को उससे क्या फायदा होगा? हमारी क्रिकेट को ये फायदा देखे ना,
जब आप अच्छे के साथ खेलते तो अच्छे हो जाते तो हैं। ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर के साथ नहीं खेले हुए? वो तमाम वो लड़के वो आए हुए हैं कि जो अपना हमेशा से ही उन टीम का हिस्सा थे। कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी देखिए मैं जो है आपको एक वो बात आया बताऊं, वो। आईपीएल का ठीक है ना? अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है, हाँ, लोग तो आते होता हैं। है। लेकिन आईपीएल का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये तो बात फिर की किस थी लिए होता है समीन ये? राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के जो हैं सीईओ, उन्होंने बात की थी। जी जी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित जी। शर्मा खेल रहा है, वो होता। वो अलाउ ही नहीं करते। लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा दे उसमें जाएगा? पता क्या है जी, उसमें देखें जो बात आप कर रही हैं उसका एक हिस्सा ठीक है। हाँ, दूसरा हिस्सा ये है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा। भर जाएगा, इसी तरह बाहर अगर तक रश होगा ना जी, इसी तरह ही जब आपके जो ओवरसीज एक अच्छे प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे होंगे तो क्राउड आता है, डेफिनेट आता है। अब इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन इन मैडम की मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। ये बंदी जब भी बोलती है ना तो खरा खरा बोलती है और पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली बात करती है। ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी है ढंग की बात करने वाले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 100 में से कोई एक ढूंढेंगे ना तो ऐसा ढंग की बात करने वाला मिलेगा, बाकी तो सारे जाहिल ही है। और देखें अब क्योंकि सरदारा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है तो हमारी तरफ से Hair ये मैं dryer। देना चाह रहा हूँ। वाह, जबरदस्त कर दिया आपने ये, है ना? हाँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपने किसी फ्रेंचाइज के रमजान के नहीं ये आपने किसी बिल्कुल नहीं। फ्रेंचाइज के बल्कि रमजान के रमजान प्रोग्राम में शो देखा का है। आपने पता है क्या, जो है मुझे ना, लग रहा है हिस्सा ले लिया मुझे उसने। लग रहा है कि उस फ्रेंचाइज के पास जो बचे हुए थे ना रमजान में, अब वो निकाल रहे हैं। होम अप्लायंसेस शुरू हो गई है। अब मुझे लग रहा है माइक्रोवेव अब अगले मैच में मोटरसाइकिल मिलनी है। मोटरसाइकिल तो चले मोटरसाइकिल ठीक का है, तो हो गया। मोटरसाइकिल का तो हो गया है, बट ये मजाक से जबरदस्त है। हटके सैंडविच मेकर भी आ सकता है, सैंडविच इसमें मेकर भी आ बता अच्छा मैं सकता आपको है। बता दूं, सोना देते हाँ, hair dryer याद उसको है। सारी जिंदगी याद है। वैसे सादिया मजाक से हटके देना बनता है हेयर ड्रायर इस बहुत पीएसएल बेइज्जती। जैसे बड़ी लीग में आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर और उसने फिर लगा भी दी, उसने ना वो आप देख रहे होंगे अभी उसने एक तस्वीर भी लगाई है और कहा है कि माई कि मेरे वॉशरूम का जो ड्रायर है वो अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब या तो इन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ ये बात की है या फिर उन्होंने ना मजाक आपको उड़ा लगा दिया। दी है बात, है लगा ना? दी ये है। मुझे मतलब तो लग आपको रहा है क्या ये समझ बात रहे हो, कर वो क्या कहना चाह रहे हैं? अब मुझे क्या पता वो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे ये इनाम हम सादिया को देंगे अच्छा, तो वो but ये मैं ज्यादा आपको खुश बताऊं, होगी। नहीं, सादिया Thank तो you हमारे यार। मुझे- पहले तो मुझे- मेरी life बन पहले गई मैं है। चाहूंगा कि सादिया Thank you आपको so हम very ये much. इतना Thank जबरदस्त you शो करने so पे much. हेयर ड्रायर दे इन मैडम ने आइडिया देगी सैंडविच मेकर। मैं कहता हूँ तुमको देना चाहिए एक आटे का कट्टा 5 किलो का और साथ में देना चाहिए रोटी मेकर, जिससे कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का पेट भरे। ये बेचारे भूखे हैं, खेल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए Thank you. सेंचुरी तो ना बनाई लेकिन बाल जरूर अच्छे बन सादगी पे बहुत ज्यादा हमारी यहाँ बात की जाती है, शादियों में और तकरीब सादगी से की जाए तो ये इन्होंने स्टार्ट किया कराची किंग्स ने कि हम सादगी अगली की दफा तरफ जा रहे हैं। पीएसएल में कोई हम नहीं आएगा ज्यादा खेलने पैसे और उसका इंटरनेशनल दिखावा नहीं करेंगे। सही। अगर जो बड़ी चीज है वो तो वो अलग बात है, ये चीज दिखा सकते हैं और मेरे ख्याल से इसका नुकसान बाकी टीमों को भी होगा कि हेयर ड्रायर फैसल, हम लोग से जो भी चीज मिलेगी बेहतर ही होगी। अब बाकी कितना सारे अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहे थे आईपीएल वर्सेस वो सादजादा फरहान की परफॉर्मेंस से वो तो निकल कर आ गया है, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम आईपीएल हु आर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब एंड प्लेयर्स टू वॉच। ये बंदी तो भाई साहब आईपीएल की बहुत तगड़ी वाली फैन है और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी क्रिकेट लवर है वो आईपीएल के फैन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मीडिया में आके ही क्यों इतनी बकवास करते हैं और इतनी बकचोदियां करते हैं, समझ के बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी तो मैं खुद ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ ये पाकिस्तानियों का दिमाग चलता कैसे है, ये लोग, इन लोगों का दिमाग काम कैसे करता है, ये खाते क्या है, ये सोचते क्या है यार। इन लॉजिकल बातें करते रहते हैं, हवाई फायर कर रहे होते हैं।
ओके गाइस, ये सारी वीडियो हम लोगों ने देख ली और हेयर ड्रायर तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छा चुका है कि भाई नहीं देना चाहिए था और बहुत बेइज्जती की बात है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं उनको समझ है इस चीज की कि आईपीएल जो है वो ज्यादा मतलब एक जिसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे देखा जाता है। पीएसएल उस हिसाब से बहुत लिमिटेड हो चुका है, बहुत कम लोग देखते हैं बिकॉज उस हिसाब से क्वालिटी किस्म की जो क्रिकेट है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो क्रिकेटर्स को क्या मिलता है, हेयर ड्रायर मिलता है, तो वो बेचारों के हौसले जो है वो गिर जाते हैं। वो कहते हैं छोड़ो परे भाई, क्या खेलना है, हम लोगों को हेयर ड्रायर ही तो मिलना है। इसके बाद रोटी मेकर, टोस्टर मेकर, ये सारी चीजें जो है वो आईपीएल सॉरी पीएसएल के अंदर दी जाएंगी। आईपीएल के अंदर देखो यार, कुछ सीखो, उनको इतने पैसे दिए जाते हैं और आप एक रिपोर्ट से जो है वो टॉस करवा रहे हैं। मतलब हर वो चीज करते हैं जो मतलब बाद में जो है वो पाकिस्तान के लिए मजाक का बाइस बन जाती है। तो मेरे ख्याल से सोच समझ के ध्यान ज्ञान लगा के सारी चीजों को जो है वो प्लान करके सिस्टमैटिकली जो है वो दिखाना चाहिए लोगों को, बिकॉज इस टाइम पर आईपीएल चल रही है और आईपीएल का लेवल बहुत ज्यादा हाई है और उस लेवल तक ना पहुंचे लेकिन कोशिश तो करे अच्छा करने की, ठीक है। तो लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। चलेगा, इसमें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।